परमेश्वर अरोड़ा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर कहीं ना कहीं वायरस के वक्त में एक चीज अगर हमें सीखने को मिली है, वो ये है शायद कि जान है तो जहान है। अगर अच्छा शरीर है, अच्छी जान है, तभी आप इससे मुकाबला कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है सर इम्यूनिटी। बहुत, हालांकि मंत्र बहुत से हैं, लेकिन की क्या है, कैसे इम्यूनिटी सबसे मजबूत की जाए? देखिए, इम्यूनिटी के लिए मैं बहुत स्पष्टता से बताना चाहूंगा कि 3 चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नंबर 1, हमारा जो आज के समय का खान पान हो वो बहुत ही सुपाच्य हो, हल्का हो। हम कोई ऐसी चीज ना खाएं जिसे पचाने में हम सक्षम नहीं है, या जिससे हमारा पेट खराब होने की संभावना हो, जिससे गैस बनने की संभावना हो, जिससे कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना हो। तो हमें बहुत अधिक काम नहीं करने होते इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बहुत ताकत की चीजें नहीं खानी होती, हमें बड़े बेसिक चीजों पे काम करना होता है। तो इस समय अगर मोटे तौर पे मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूं तो आपको अपने गरिष्ठ आहार को छोड़ करके बिल्कुल घर का बना ताजा, गरम और सुपाच्य आहार को खाना, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे पहले अपना रोल प्ले करेगा। अब आगे चर्चा में बताऊंगा कि गरिष्ठ आहार से मेरा क्या मतलब है, क्या कुछ हो सकता है, मेरा क्या मतलब है। जी, जैसे अगर हम दालों की बात करें तो जितनी साबुत दालें हैं, जैसे उड़द है, राजमा है, लोबिया है, चना है, ये सब गरिष्ठ आहार में आता है। इनको पचाने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत है। आप इन जनरल जब दाल मखनी खाते हैं तो अक्सर आप देखेंगे गैस बनना शुरू हो जाती है, आप बीमार पड़ते हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी इम्यूनिटी से, यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उतनी अच्छी रहेगी जितना अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने इस समय उड़द, राजमा, लोबिया, चने इत्यादि को छोड़ना है। अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में इस समय हमें साग नहीं खाना। साग से मेरा मतलब है पालक, सरसों, पत्ते वाली सब्जियां। पहले ये चीजें जो है हमें गर्मियों में मिलती नहीं थी, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली लोग कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाइए, आज भी पालक पनीर मांगिए आपको मिलेगा। तो इस समय हमको पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, सरसों नहीं खाना, हमको बैंगन, गोभी, कटहल नहीं खाना है, हमको फ्राइड पनीर नहीं खाना। प्रोटीन के नाम पे प्रोटीन डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन हमें वो पनीर, कढ़ाई पनीर नहीं खाना। हमको पनीर जो है वो सैलेड की तरह काट करके उसमें काला नमक, काली मिर्च डाल करके वैसे खाना है, साफ सुथरा। हमें कढ़ाई पनीर नहीं खाना। हल्दी का दूध आपके लिए बहुत अच्छा है। रात में 1 कप पानी, 1 कप दूध मिला करके उसमें 1/4 चम्मच हल्दी डालिए। हल्दी भी कौन सी, वो गांठ वाली हल्दी नहीं, जो कुरकुमा मादा, कुरकुमा लूंगा, जो किचन की हल्दी जो सब्जियों में डालते हैं, उसको आप जो है 1/4 चम्मच डाल के बढ़िया से उबालिए, सो दैट 2 कप का फिर से 1 कप रह जाए। उस पीले दूध को छान करके रात में वही मुनक्का और काली मिर्च के साथ लीजिए। देखिए आपकी शक्ति बहुत बढ़िया बनी रहेगी, आपकी एनर्जी बहुत बढ़िया बनी रहेगी। तो ये 3 बेसिक स्टेप हैं जिससे हम किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। जी, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर एक प्रोडक्ट गिलोय का रस, आंवला रस और ये तमाम चीजें तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हजारों चीजों की जैसे बाढ़ सी आ गई और लोगों को कंफ्यूज कि हम क्या कंज्यूम करें, क्या सब कुछ ले आए? जो प्रूवन एक तरह से इम्यूनो बूस्टर्स हैं उसमें गिलोय का आपने नाम लिया, च्यवनप्राश है, आंवला है, अश्वगंधा है, ये सब हमारे प्रूवन एक तरह से इम्यूनो बूस्टर्स हैं। और इनके साथ में ना एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने देखा कि मैंने जब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आई तो सबसे पहले हमने कहा कि आपका ताजा बना हुआ सात्विक सुपाच्य आहार वो सबसे बड़ा एक तरह से माध्यम बनता है इम्यूनिटी में। तो हमारे यहाँ जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं उनमें एक अंग है रसायन चिकित्सा, तो उसमें बेसिकली इम्यूनिटी की बात की गई है। और बॉडी की इम्यूनिटी को सीधे सीधे अग्नि को अब अगर हम आज के परिवेश में समझना चाहें तो हमारी मेटाबॉलिक पावर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया गया है। और हमारे यहाँ कहा गया कि जो लंघन होता है, लंघन का मतलब आदमी जब बीमारी फैली हो, जैसे ये पेंडेमिक फैला हुआ है, या जब बीमार हो तो उसे ऐसी चीज खानी चाहिए सो दैट उसकी जो मेटाबॉलिक पावर है, उसकी जो अग्नि है वो स्पेयर रहे, वो कम खर्च हो, और बची हुई अग्नि जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा करके उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से, उस एंटी माइक्रोबियल मतलब एक तरह से कोई भी माइक्रोबियल एजेंट जो हमारी बॉडी में बीमारी दे रहा है उससे फाइट कर